स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। लास्ट 2-3 डेज के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके कन्फ्लिक्ट के बाद में पीस डील है उसको एग्री किया गया है बोथ कंट्रीज के द्वारा। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा इस पीस डील के रिगार्डिंग में बोथ कंट्रीज से जो डिस्कशन है वो किया गया। कुछ अदर कंट्रीज हैं उनका भी जो इंटरवेंशन है वो बताया गया है। उसी के बाद में जो बोथ कंट्रीज हैं वो यहाँ पे एग्री हुए हैं कि एक दूसरे का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे किसी भी तरीके का डिफेंस फोर्सेज का जो अटैक है उसको नहीं कैरी आउट किया जाएगा। बट एग्रीमेंट के भी बाद में पाकिस्तान के द्वारा आप देखिए कुछ वायलेट है वो किया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। गवर्नमेंट का स्टैंड आपको यहाँ पे एक तो पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया अगर फ्यूचर के समय में भी कोई टेररिस्ट अटैक है, जो टेररिस्ट पर्सन है उनको ट्रेंड किया जाता है पाकिस्तान के वहाँ पे बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, तो उसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर के रूप से कंसिडर है वो किया जाएगा। उसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर के रूप से यहाँ पे कंसिडर है वो किया जाएगा। पहलगाम टेरर अटैक के बाद में जो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में डिसीजंस हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का वहाँ पे डिसीजन है। पाकिस्तान के जो सिटीजन इंडिया के अंदर में रह रहे थे उनका जो वीज़ा प्रोसेस है उसको रिवोक किया गया था। 14 काइंड ऑफ वीज़ाज हैं जिनको कि यहाँ पे रिवोक है वो किया गया हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये जो डिसीजंस लिए गए हैं वो एग्जिस्टेंस के अंदर में रहेंगे, उसके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि जो सिखिज्म है उनका करतारपुर कॉरिडोर है, तो उसके भी रिगार्डिंग में जो करतारपुर कॉरिडोर का प्रोसेस है उसको सस्पेंड है वो किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। करतारपुर कॉरिडोर कौन सा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? रावी रिवर के ऊपर में है। और हमारे जो गुरु नानक साहब हैं उनके द्वारा अपना लाइफ का जो लास्ट 18 ईयर्स है वो वहीं पे ही बिताए गए थे। तो सिखिज्म के अकॉर्डिंग में वन ऑफ द सेक्रेड वो साइट है, रिलीजियस वो साइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान का जितना भी कन्फ्लिक्ट रहा है उसकी अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रीड करें तो आप देखिए कि जब भी कन्फ्लिक्ट यहाँ पे एग्जैजरेट होता है, कन्फ्लिक्ट एक पीक के ऊपर पहुँचता है और इंडिया का कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने का कोशिश करेगा, उसी समय में पाकिस्तान के द्वारा कोई अदर कंट्री है उससे अप्रोच किया जाएगा और उनके थ्रू इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज फायर है वो एग्जिस्टेंस में आता है। अब इस तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं उनके कुछ डिसीजंस हैं जिनका हिस्ट्री को अगर हम रीड करें, इंडिपेंडेंस के जस्ट आफ्टर द 1948 के समय में बैटल ऑफ बडगाम होता है। उस समय जम्मू एंड कश्मीर के समय एक कन्फ्लिक्ट है वो होता है इंडिया और पाकिस्तान का। तो बैटल ऑफ बडगाम के बाद में आप देखिए कि यूएन के वहाँ पे जो पाकिस्तान है अप्रोच करता है, इंडिया जस्ट नियर द अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसके अचीव के नियर बाई में था, तो वहाँ पे सीज फायर एग्जिस्टेंस में आता है, फिर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो नहीं अचीव होगा। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1965 का जो बैटल है पाकिस्तान के साथ में, उस दौरान में आप देखिए कि कुछ स्ट्रेटजिक जो लोकेशंस हैं वो इंडिया के द्वारा अपने कंट्रोल के अंदर में ले लिए गए थे। उस दौरान में हाजी पीर उसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। इसको 1965 का जो बैटल के अंदर में हाजी पीर का जो यहाँ पे वॉर है या हाजी पीर का जो बैटल है उसके रूप से भी इसको कंसीडर किया करते हैं। फिर उसके बाद में आप देखिए कि 1 ईयर लेटर फेज के अंदर में हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा कुछ अदर पावर के इंटरवेन के थ्रू में जो एरियाज कैप्चर किए गए थे वो वापस से उनको रिटर्न है वो कर दिया गया। 1971 वॉर के बारे में अगर हम रीड करें, जेट बांग्लादेश लिबरेशन के बारे में है, बट आप देखिए कि जो अदर फ्रंट्स के वहाँ पे भी जो वॉर है वो लड़ा गया था। तो उसके बाद में शिमला एग्रीमेंट होता है, उसके बाद में शिमला एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। और शिमला एग्रीमेंट के बाद में भी आप देखिए कि जो एरियाज़ के ऊपर में कैप्चर था उनके रिगार्डिंग में एक नॉर्मलाइज रिलेशंस है वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट का एक हिस्ट्री रहा है। जब भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अचीवेबल सिचुएशन के अंदर रहेंगे, अदर कंट्रीज़ के द्वारा इंडिया के साथ में डिस्कशन किया जाएगा और वहाँ पे एक सीज फायर एग्जिस्टेंस है वो आता है। अभी जो प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अचीव हुआ, 2-3 पॉइंट्स आप देखिए कि यहाँ पे बेटर्स रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स बेटर ये रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो एयर बेसेज हैं, पाकिस्तान के जो एयर बेस हैं
उनको यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय है वो किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट एयरबेस हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया गया है। एक तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ का एयर फैसिलिटीज़ हैं उनकी रिगार्डिंग में, मिलिट्री का जो एयर फैसिलिटीज़ हैं उनकी रिगार्डिंग में। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्रोन का आप देखिए कि अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिला है इस कंप्लीट कन्फ्लिक्ट के अंदर में। तो ड्रोन जो वारफेयर है वो यहाँ पे एक न्यू रियलिटी है। हमारा जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च का जितना भी विंग्स हैं उनके द्वारा इस ड्रोन वॉरफेयर को आप देखिए और भी अच्छे से डेवलप करने का ज़रूरत है। इंडिया का यहाँ पे सक्सेसफुल आप देखिए कि इनिशिएटिव्स रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम जिसका यहाँ पे एक पॉजिटिव रहा इस ड्रोन अटैक का जो रियलिटी है, उसी समय में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके द्वारा जो अदर कंट्रीज़ के द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए गए थे उनको भी न्यूट्रलाइज है, उनको डिटेक्ट भी किया, उसके बाद में न्यूट्रलाइज भी किया गया एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो ये पॉजिटिव आउटकम रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। एयर बेसेज हमने डिस्ट्रॉय किए, ड्रोन जो या वॉरफेयर है वो एक न्यू रियलिटी है, उसको हमें और भी ज़्यादा रिसर्च को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया, बट हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में उसके रिगार्डिंग भी कोई कमी है, उसको यहाँ पे एनालाइज करते हुए उसको इम्प्रूव है वो किया जाए, बेटर वे के अंदर उसका इम्प्रूवमेंट यहाँ पे रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कन्फ्लिक्ट के ही बारे में, आप देखिए कि हमारा जो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया गया था इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में। गवर्नमेंट के द्वारा भी आप देखिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को कैरी आउट किया गया, जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, पहलगाम टेरर अटैक के बाद में, तो ऑल पार्टीज़ हैं उनको यहाँ पे कंसल्ट किया गया, ऑल पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस के अंदर में लेते हुए डिसीजंस को कैरी आउट है वो किया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, AIM नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके पॉलिटिकल लीडर हैं असउद्दीन ओवैसी, उनके द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का ज़रूरत है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। अब आप देखिए कि जब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो आज का जो डेट है वो 11 मई है। 11 मई आपको याद होना चाहिए कि 11 मई वो डे है जिसको कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इम्पोर्टेंट किस वजह से है, हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा पोखरण के अंदर में हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो इसी दिन है वो कैरी आउट किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं वो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हुआ करते थे। और आप देखिए कि उस समय में US के द्वारा, अदर जो डोमिनेंट कंट्रीज हैं उनके द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा सर्विलेंस है, काफ़ी ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए थे कि इंडिया यहाँ पे जो टेस्टिंग है, न्यूक्लियर टेस्टिंग है, उसको ना कैरी आउट करे। सबसे पहले हमने किया था 1973 के अंदर में, फर्स्ट जो टेस्ट है वो 1973 के अंदर किया। वो आप देखिए उसका नाम है वो क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम है वो रखा गया था। और फिर उसके बाद में 99 के समय हमने यहाँ पे कैरी आउट किया गया। वो आप देखिए कि आपको उसका जो नेमिंग है वो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑपरेशन शक्ति है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें इस लिटिल बिट इंटरेस्ट है तो एक मूवी है, जॉन अब्राहम का एक मूवी है परमाणु, वो आप देख लेना, आपको जब भी समय मिले, एग्जाम के बाद में जब भी आप फ्री रहो उस समय में। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कहा गया है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कि उनका जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर उनका यहाँ पे डेटरेंस के रिगार्डिंग में जो थिंग्स हैं, तो उसको यहाँ पे एलिमिनेट करने का हमें जो ज़रूरत है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 1978 के समय भी आप देखिए कि जो इंटेलिजेंस का जो हमारा विंग्स हैं, कॉरिडोर्स है, उसमें एक डिस्कशन हुआ करता है। काफ़ी सारी बुक्स के अंदर भी ये मेंशन है कि जब हमारे यहाँ पे मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस समय इजराइल के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इनको बेसिकली डेट पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हम डैमेज को कैरी आउट कीजिए। बट उस समय पॉलिटिकल सिचुएशंस किस तरीके से डेवलप हुआ कि वो जो उनका इजराइल का जो प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइट्स को एलिमिनेट या डैमेज करने का, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। मोरारजी देसाई जी के बारे में आपसे सवाल ये हो सकता है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए जनता गवर्नमेंट आती है, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं वो मिलके एक जनता गवर्नमेंट बनाते हैं इमरजेंसी के बाद में, और मोरारजी देसाई उसके जो PM हैं वो बनते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी डे, न्यूक्लियर इंडिया के जो न्यूक्लियर टेस्ट है उनके बारे में हमने देखा। यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो भी यहाँ पे बेटर वे के अंदर में वर्क को कैरी आउट किया। उसके रिगार्डिंग में आपको हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है APJ अब्दुल कलाम साहब, उनका यहाँ पे पता होना चाहिए कि उनका
क्या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे मिसाइल सेक्टर को डेवलप करने के रिगार्डिंग में। डिफेंस सेक्टर का जो ये डिफरेंट विंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट समय का वॉरफेयर के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग उनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पीस एग्रीमेंट यहाँ पे साइन होने के बाद में पीस के रिगार्डिंग में बोथ कंट्रीज़ के द्वारा एग्री किया गया। तो हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से जो सिविलियन पर्सन है, जो लोकल पर्सन है, उनको मैक्सिमम पर्सनस को डिफेंस फोर्सेज के द्वारा या उनको पहले ही कह दिया जाता है कि आप चले जाइए यहाँ से, जो अदर एरिया है उसके लिए शिफ्ट किया जाता है। अभी वो रिटर्निंग फेज के अंदर में है, वापस से अपने घरों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए कि एग्री हुआ है यहाँ पे बोथ कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट में अटैक को नहीं कैरी आउट करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि राजस्थान के रिगार्डिंग में है न्यूज़ कि वहाँ पे बॉर्डर एरिया के अंदर में स्टिल कंसर्न है, स्टिल वहाँ पे अलर्ट का सिचुएशन है, वो होना भी चाहिए। आप देखिए कि कब कौन सा यहाँ पे सिचुएशन है वो क्रिएट हो, क्योंकि हमारा जो नाइबर कंट्री है, वो एक वन काइंड ऑफ अनस्टेबल कंट्री है। मिलिट्री का वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री का वहाँ पे रूल है, और आप देखिए कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के हैंड के अंदर में किसी भी तरीके से जो पावर है वो नहीं रहा है वहाँ पे। मार्केट्स ओपन हुए हैं, तो लिटिल बिट नॉर्मलाइजेशन सिचुएशंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू 5 इंपॉर्टेंट जो लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, इसके जो टेररिस्ट हैं या रिलेटेड जो पर्सन हैं, उनको हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया है। अब देखिए ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा भी कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो इनिशियल फेज के अंदर में जो हमने डेट पाकिस्तान का जो टेरर साइट्स वहाँ पे रिटेलिएट को कैरी आउट किया, तो वहाँ पे 100 के आसपास जो रिलेटेड जो पर्सन है उनको एलिमिनेट है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आईएमएफ के बारे में है। आप देखिए कि 1945 के समय में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होना था, तो उस समय एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होता है। कौन सा कॉन्फ्रेंस है स्टूडेंट्स? ब्रेटन वुड। कभी कभी इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ब्रेटन वुड ट्विंस का जो नाम है वो भी मेंशन किया जाता है। आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक है उसको डेवलप किया गया था। वर्ल्ड बैंक के भी 4-5 यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। कौन से? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको रिकंस्ट्रक्ट हमको कैरी आउट करना था, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। अदर जो वहाँ पे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद में जो एग्जिस्टेंस में आया वो है स्टूडेंट्स आईएमएफ। आईएमएफ के वहाँ पे भी पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया गया, लोन प्रोवाइड यहाँ पे किया गया। तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा एब्सेंट है वो रहा गया था उसके वोटिंग सिस्टम के अंदर में। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ था कि इंडिया एब्सेंट है वो क्यों रहा। एब्सेंट का प्रोसेस ये है कि वहाँ पे जो नेगेटिव वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। अगर आपको उस प्रपोजल के अगेंस्ट में डिसेंट को कैरी आउट करना है, आप उस प्रपोजल को पसंद नहीं करते हो, किसी कंट्री को फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ का जो यहाँ पे प्रोसेस है, लोन है, वो प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहाँ पे डिसेंट के रूप से एब्सेंट है वो हो सकते हो, बट वहाँ पे नो का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। तो ये बेसिकली अथॉरिटीज़ के द्वारा मेंशन किया गया है आईएमएफ के बारे में, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। इंडिया ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बने थे, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, आईएमएफ हो, या आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक हो, यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे कोटा सिस्टम है उसके अंदर में जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, उनका प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो। इंडिया ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ का इसी वजह से आप देखिए कि लीडरशिप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का कोशिश किया गया है हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, कि ग्लोबल साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में इंक्रीज हो। मानसून के बारे में जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? आईएमडी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है। रिसेंटली आप देखिए कि डेट मिशन मौसम है उसको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फंड भी किया गया था, जिससे कि हम एक्यूरेट वे के अंदर में जो यहाँ पे वेदर का फोरकास्ट है उसको कैरी आउट किया जा सके इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो इनके द्वारा बताया गया है कि हमारा जो मेन मानसून है, हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है, हमारे टेरिटोरियल एरिया के अंदर में मेन मानसून कौन सा है स्टूडेंट? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून इनिशियल फेज के अंदर में केरल को अप्रोच करेगा। तो केरल को जो अप्रोच करता है वो करता है 1 जून बताया जाता है, वैसे एक एवरेज जो डे है, बट पिछले कुछ ईयर से ये जो डेट है वो चेंजिंग सिचुएशन के अंदर में है। 27 यहाँ पे मई का समय बताया गया है जब केरल को अप्रोच करेगा। कंप्लीटली जो टेरिटोरियल एरिया है इंडिया का, जो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का एरिया है, यहाँ तक आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में जो मानसून है वो पहुँच जाएगा। 8 जुलाई का समय यहाँ पे बताया गया है।
अब मानसून के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, गुजरात है, ये एरिया कम बारिश वो रिसीव करता है। उसके बिहाइंड में एक रीजन ये भी है कि मानसून का जो विंड्स हैं उसी के पैरेलल के अंदर में अरावली का लोकेशन है, अरावली का डायरेक्शन है, तो पैरेलल होने की वजह से अरावली हिल्स किसी तरीके से रेजिस्टेंस को क्रिएट है वो नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे म्यांमार के वहाँ पे जो अराकन हिल्स हैं उनका भी एक प्रेजेंस है मानसून के डिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग में। मानसून विंड्स को जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोवाइड करती हैं। अब हमने यहाँ पे रेज को आपको शो किया है मानसून का जो यहाँ पे रेन बियरिंग विंड्स हैं, बट आप देखिए कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है वो मोर बारिश यहाँ पे रिसीव करता है। काफ़ी बार हम मराठवाड़ा के बारे में रीड करते हैं कि मराठवाड़ा के अंदर में बारिश है वो नहीं होता है। तो मराठवाड़ा आप देखिए कि तो एक तो इंटीरियर के अंदर में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र के इंटीरियर के अंदर में है, तो वहाँ तक जो रेन बियरिंग विंड्स हैं वो अपना मॉइस्चर को रिटेन है वो नहीं कर पाती हैं, वहाँ पे जा है वो नहीं पाती हैं। फिर इसके अलावा ऐसा ही सिचुएशन है बुंदेलखंड के अंदर में, तो इंटीरियर लोकेशन के अंदर में सिचुएटेड होने की वजह से वहाँ पे बारिश है वो काफ़ी कम पहुँचता है, क्योंकि रेन बियरिंग विंड्स हैं वो अपना मॉइस्चर को लॉस्ट करती हैं इतना ट्रेवल के बाद में। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट, जब मानसून वापस से रिट्रीट करता है, वापस से लौटता है, रिटर्निंग जो मानसून है वो आपको अक्टूबर और नवंबर के समय देखने के लिए मिलेगा। रिटर्न करते हुए आप देखिए कि यहाँ पे मानसून का जो विंड्स हैं वो ड्राई होती हैं, फिर यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को वो गेन करेंगे, बे ऑफ बंगाल में मॉइस्चर हुआ करता है, तो उसको मॉइस्चर को गेन करने के बाद में हमारा ये जो कोरामंडल कोस्ट है जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जिसके अंदर में स्टूडेंट तमिलनाडु है और पुडुचेरी का एरिया है, तो वहाँ पे जो बारिश होता है वो आपको अक्टूबर नवंबर के समय देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली मानसून विंड्स के बारे में, मानसून प्रोसेस के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अभी आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में कुछ जो मीडिया यहाँ पे वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर में गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस हैं वो लिए गए थे, जिसमें द वायर के द्वारा बताया गया है कि उनकी वेबसाइट को यहाँ पे अनब्लॉक है वो किया गया, जब उनके द्वारा उस आर्टिकल को बेसिकली पब्लिश है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स कभी कभी आप देखिए कि यहाँ पे जेट वॉर के सिचुएशन के दौरान में इस तरीके से जो आर्टिकल्स है वो नहीं होने चाहिए। जैसे हमारा 26/11 का इंसिडेंट था, उस दौरान में हमारा जो मीडिया जो यहाँ हमारा जो टीवी चैनल्स उनके द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया। बाद में सिक्योरिटी एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि उस समय जो लाइव टेलीकास्ट हुआ, जो उनके मेन हैंडलर्स या प्लानर्स हुआ करते थे उस 26/11 के अटैक की, तो उनके द्वारा उनको सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू कंटिन्यूस कम्युनिकेट किया गया था कि इस समय मीडिया यहाँ पे है, यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, तो उस तरीके से तो लाइव टेलीकास्ट है वो भी नहीं होना चाहिए। उस समय किसी भी तरीके का जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उनके अगेंस्ट में जाके वर्क है वो नहीं होना चाहिए वॉर या कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन के दौरान में। तो उनके द्वारा जब उस आर्टिकल को रिमूव किया गया तो इनका कम्प्लीटली जो एक्सेस है वो रहा था। ताप्ती रिवर, जिसको कि हम तापी रिवर के नाम से भी जाना करते हैं, तो ताप्ती रिवर का रिचार्ज प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश के द्वारा महाराष्ट्र के साथ में एक एमओयू को साइन करते हुए किया गया। आप देखिए कि जो ताप्ती रिवर है महाराष्ट्र के काफ़ी कुछ एरियाज हैं जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र हैं वहाँ पे इरिगेशन के पर्पज़ से या ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये रिवर है। कहाँ से ये रिवर निकलती है? मध्य प्रदेश के वहाँ पे बैतूल प्लेट्यू का एरिया है, बैतूल का जो एरिया है वहाँ से ये रिवर है वो निकलती है, बैतूल प्लेट्यू के एरिया से, बैतूल प्लेट्यू के एरिया से निकलती है, फिर फ्लो करती है महाराष्ट्र के अंदर में, और उसी के रिचार्ज प्रोजेक्ट को एमओयू है वो साइन किया गया। मध्य प्रदेश के द्वारा स्टूडेंट्स काफ़ी सारे एक स्टेट्स के साथ में अभी वाटर के रिगार्डिंग में रिवर्स का जो इंटरलिंकिंग है, रिवर्स का कनेक्टिविटी है, उसके रिगार्डिंग में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो साइन हुए हैं। जैसे कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में केन और बेतवा रिवर है, केन और बेतवा रिवर का जो इंटरलिंकिंग का वहाँ पे जो प्रोसेस है, केन और बेतवा रिवर का इंटरलिंकिंग है। फिर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी एक एग्रीमेंट है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का एग्रीमेंट है। राजस्थान के अंदर में ईस्टर्न रीजन जो कैनाल प्रोजेक्ट है कि राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कैनाल का जो प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट किया जाए। तो 3 रिवर हैं जो मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट करती हैं, तीनों रिवर वहाँ पे एक तो पार्वती रिवर है, एक तो स्टूडेंट्स पार्वती रिवर है, फिर आप देखिए कि एक रिवर है काली सिंध, एक रिवर है काली सिंध, और एक रिवर है चंबल। ये चंबल तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है, उसके बाद में राजस्थान से फ्लो करती है, और फिर ये आपको बुंदेलखंड एंड इटावा का जो एरिया है वहाँ तक इसका फ्लो देखने के लिए मिलेगा, फिर ये यमुना से मिलती है।
तो इस तरीके से रिवर हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के नियर बाई एरिया से फ्लो करती हैं, उसका भी यहाँ पे जो एग्रीमेंट है मध्य प्रदेश के द्वारा साइन किया गया था। जीनोम जो प्रोसेस है उसके थ्रू यहाँ पे जो पैन जीनोम है, पैन जीनोम एक एशियन राइस है, उसको क्रिएट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। राइस आप देखिए कि वर्ल्ड का वैसे 2/3 स्टेपल, ये वन ऑफ द स्टेपल फूड है राइस है। जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया हुआ करता है। इंडिया के अंदर भी आपको राइस का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आपका एक होमवर्क है राइस के रिगार्डिंग में, आपका एक होमवर्क है। होमवर्क आपका ये है स्टूडेंट्स, कौन सा हमारा जो स्टेट है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। एक तो फर्स्ट तो आपको ये रीड करना है, स्टेट हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, जिस स्टेट के अंदर में हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है वो कैरी आउट होता है, तो ये तो आपको ये रीड करना है। सेकंड आपको रीड ये करना है स्टूडेंट्स, पर स्टेट हेक्टेयर वाइज किसका है, कौन सा स्टेट है जिसमें हेक्टेयर वाइज जो प्रोडक्शन है वो हायर है। क्या पंजाब हरियाणा के अंदर में हेक्टेयर वाइज हायर यहाँ पे प्रोडक्शन है, या वेस्ट बंगाल के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनको कंपेयर आप कर लेना, जो अदर कंट्री जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन हुआ करता है। 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था, किस कंट्री के अंदर में हाईएस्ट राइस का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील है उसके बारे में है। इंडिया और यूके के ट्रेड डील के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए कि कैसे ये जो ट्रेड डील है जो हमारे यहाँ पे डेट एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, एमएसएमई सेक्टर को जो यहाँ पे बूस्ट है वो ये प्रोवाइड किया जाएगा इसके द्वारा। तो यूके आप देखिए कि इंडिया का 16th लार्जेस्ट पार्टनर है, 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूके, इंडिया का 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और इंडिया यूके का जो 11th लार्जेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप देखिए कि इंडिया जो है वो यूके का 11th लार्जेस्ट है और यूके जो है वो इंडिया का 16th लार्जेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है वो प्रेजेंट समय में $60 मिलियन के आसपास है, $60 बिलियन के आसपास है। हमारा जो टारगेट है वो यही है कि आने वाले समय के अंदर में जो ट्रेड का यहाँ पे जो बैलेंस को कैरी आउट करते हुए, पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस इंडिया के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस को कैरी आउट करते हुए इसको डबल है वो कैरी आउट किया जाए 2030 तक। 2030 तक ट्रेड है वो यहाँ पे डबल हो इंडिया और यूके का, जिसमें पॉजिटिव जो ट्रेड बैलेंस है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया है। टैरिफ का भी आप देखिए कि टैरिफ वॉर का सिचुएशन है वो ग्लोबल लेवल के अंदर में क्रिएट हुआ। सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, हमारे जो 90% मोर देन 90% जो एक्सपोर्ट हुआ करता है उसका टैरिफ है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे टैरिफ फ्री प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज है जो इंडिया का एक्सपोर्ट है जिसको सपोर्ट मिलेगा। टेक्सटाइल है, लेदर है, फुटवियर है, ऑटो पार्ट्स हैं, इंजीनियरिंग है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट है वो रहेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से ये इम्पैक्ट है वो कर सकता है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बारे में जो फार्मर्स के द्वारा एक यहाँ पे कंसर्न है कि उनका जो यूके से काफ़ी सारा प्रोडक्ट है वो इंडिया के लिए आ सकता है, तो ये उनका यहाँ पे जो डेट कंसर्न है यहाँ इस ट्रेड डील के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे कुछ कंसर्न्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सेल्फ डिफेंस क्लोज के बारे में है। ग्लोबल लॉज के अंदर में सेल्फ डिफेंस का जो क्लोज है वो क्या है। अब आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान का जो यहाँ पे अभी एग्रीमेंट हुआ है कि किसी भी एक दूसरे के ऊपर कन्फ्लिक्ट है उसको नहीं कैरी आउट किया जाएगा। सभी जो फायरिंग है, मिलिट्री एक्शंस है, उनको रोक दिया गया है बोथ कंट्रीज के द्वारा। बोथ कंट्रीज यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म्ड है, न्यूक्लियर जो उनके पास में जो डेटरेंट्स है वो अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप देखिए कि अगर हम बात करें आर्टिकल 51 के बारे में, जो हमारा आर्टिकल 51 है, तो यूएन का जो चार्टर है वो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड करता है कि जो फोर्स का जो यूज है वो प्रोहिबिट है वो कैरी आउट है करता है। आर्टिकल 2 ये है वो यहाँ पे सभी मेंबर्स को बताता है कि फोर्स को आप यूज नहीं करोगे किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, डेट इंडिपेंडेंस है, उसको हार्म करने के रिगार्डिंग में। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल जो 51 है उसके बारे में मेंशन है। आर्टिकल 51 के रेस्पॉन्ड के अंदर में इंडिया के द्वारा पहलगाम टेरर अटैक के बाद में ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैरी आउट किया गया।
इसके अलावा स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऑब्लिगेशन है उस प्रोसेस को भी ये इम्पोज करता है। तो काफ़ी कुछ ऐसे डेट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग में क्या एक्सरसाइज यहाँ पे हुआ करता है। जैसे 9/11 का अटैक हुआ था तो नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं जो स्टेट के रूप से नहीं रिकॉग्नाइज हैं उनके द्वारा उस अटैक को कैरी आउट किया गया था। तो ये बेसिकली चार्टर एक्ट के बारे में है। ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे इंश्योर किया जाए। हमारा अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51 वो भी यहाँ पे इंश्योर करता है पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के इस्टेब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स वर्ल्ड के बारे में है। वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। गाजा स्ट्रिप के अंदर में कुछ चिल्ड्रंस हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। इजराइल का कंटिन्यूस जो अटैक है वो न्यूज़ के अंदर में है। म्यांमार का जो जनता चीफ है उनके द्वारा चाइनीज़ प्रेसिडेंट को यहाँ पे मिला गया है। फर्स्ट टाइम उनसे मिले हैं म्यांमार के जो मिलिट्री के जो चीफ हैं जनता चीफ हैं उनके द्वारा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कुछ फंड है वो यहाँ पे सस्पेंड किया गया। कुछ स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया गया है लाइब्रेरी के रिगार्डिंग में। यूएस के अंदर में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक कन्फ्लिक्ट भी है और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनके द्वारा भी फंडिंग का जो कटिंग प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन है वो किया गया था। यूएस के फेडरल जज के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे सीनियर जो यूएस और चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं वो मिले हैं। यूएस और चाइनीज़ ऑफिशियल जिनेवा के अंदर में और ट्रेड वॉर का जो डीएस्केलेशन प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कशन है वो किया गया। यूक्रेन के जो अलाइज हैं जो आप देखिए कि रशिया के रिगार्डिंग में जो डेट 30 डेज का जो सीज फायर यहाँ पे एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में है उसके बारे में जो डिस्कशन है वो यहाँ पे किया गया। एक सूडान के बारे में भी न्यूज़ है। सूडान का जो लोकेशन है बांग्लादेश के बारे में न्यूज़ है वहाँ पे कि बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो इंडिया के अंदर में प्रेजेंट है उनके पर्सपेक्टिव से। फिर आप देखिए कि आज संडे का जो डे है संडे के डे के अंदर में एक फ़ोटो है उसको पब्लिश किया जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में। तो यहाँ पे किया गया है डोंगरिया कोंड नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है नियामगिरी हिल्स उड़ीसा के वहाँ पे रहा करती है। तो फर्स्ट तो आपको जो ट्राइब है उसके बारे में पता होना चाहिए। ट्राइब का नाम है स्टूडेंट्स डोंगरिया कोंड। डोंगरिया कोंड ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे रहा करती है? जो नियामगिरी हिल्स हैं वहाँ पे हुआ करती है उड़ीसा के अंदर में। उड़ीसा के वहाँ पे हारमनी के साथ में रहते हैं, नेचर के साथ में इनका एक वर्शिप प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और वर्शिपर्स आप देखिए कि नियाम राजा के नाम से वर्शिपर्स को यहाँ पे जाना करते हैं जो इनके मेन सुप्रीम डाइटी हैं वो हुआ करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे हिल्स के अंदर में इनका एक प्रैक्टिस हुआ करता है। पोडू का ये कल्टीवेशन को कैरी आउट करते हैं जो शिफ्टिंग फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसको कि हम स्लैश एंड बर्न है उसके नाम से भी जानते हैं। वो भी इनका यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो हुआ करता है। तो उन्हीं के बारे में बेसिकली शो किया गया है डोंगरिया कोंड। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आपसे हो सकता है स्टेट के वाइज में ट्राइबल कम्युनिटी मेंशन कर दिया गया किस स्टेट के अंदर में वो रहा करते हैं, ऐसा आपसे सवाल मैक्सिमम पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।